हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। देखिए, आपकी री एग्जामिनेशन के डेट शीट आ चुकी है और अब चारों तरफ ये वीडियोस जो है बिल्कुल सर्कुलेट हो रहे हैं और बहुत जल्दी आपको ये चीज़ बता दिया गया था ज्ञानश्री की तरफ से भी कि डेट शीट आउट हो गया है। डेट शीट आने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखी, मैम ने तुरंत कॉन्टैक्ट किया और तुरंत उस प्रॉब्लम को ठीक भी किया गया। और जो डेट्स जो हैं, कुछ एग्जामिनेशन जो है उनके जुलाई में बता रहा था, वो अगस्त में फिर से फिक्स किया गया। एक एरर था जो टाइपिंग एरर था। तो डेट शीट फाइनली आ गई है और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि क्लैरिटी तो मिल गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा था, हम एजुकेटर्स के लिए भी और आप लर्नर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और ये एक राहत की सांस है कि एटलीस्ट री एग्जामिनेशन के लिए जो डेट शीट है वो आउट हो चुका है। सब्जेक्ट वाइज जो लिस्ट है वो आउट हो चुका है। देखिए, लिस्ट तो आप लोग देख ही लेंगे, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ज्ञानश्री के, वहाँ पर ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या रहने वाला है हमारा स्ट्रेटेजी इन आने वाले 20 दिनों में, आप कैसे तैयारी करके और जेआरएफ ले सकते हैं। देखिए, जब मैंने तैयारी किया था तो मैंने जेआरएफ बहुत कम समय में लिया था, तो मैं अपनी भी एक्सपीरियंस से चीज़ों को आपको बताऊंगा और ये जरूर बताऊंगा कि देखिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, बीच में इसको छोड़ के और जाने वाले हमेशा जो है वो लॉस में ही रहेंगे, इतना याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर मॉक टेस्ट देने वाले हैं। तो प्ले स्टोर पे जाके आप ज्ञानश्री का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जो मॉक टेस्ट आएंगे उनको लगा के आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, ये नोटिस आपको देखने को मिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा और यूजीसी द्वारा, जिसमें बताया गया कि आपके जो सब्जेक्ट वाइज डेट हैं उनको दे दिया गया है। और अब हमारा जो है प्लान क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कर दीजिए अभी इस वीडियो को ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। और उससे क्या होगा कि बहुत लोग जिनको पता ही नहीं है कि आगे आने वाले 20 दिनों में क्या करें, उनको भी थोड़ा डायरेक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्लान जो है क्या होना चाहिए, व्हाट टू डू। और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख के आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला देखिए, आपको एक स्टडी स्केड्यूल बनाना होगा। स्टडी स्केड्यूल बनाएंगे आप, इसमें सबसे पहले तो हमें ये फोकस करना है कि देखिए 2 दिन हमें हर यूनिट पे देना है, 2 डे पर यूनिट। अब इसमें भी कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनको कम समय की ज़रूरत है, कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनको ज़्यादा समय की ज़रूरत है। एक बात याद रखिएगा, ये आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर ये छोड़ता हूँ। देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस आप अपनी जानते हो। आप जानते हो कि आपकी कमज़ोर कड़ी कौन सी है, किस चीज़ की वजह से आपका नेट या जेआरएफ रुक रहा है। और इस चीज़ को पहचानते हुए आप बिल्कुल इस चीज़ को खुद से मार्क करिए कि आपका स्ट्रेंथ कौन सा है और आपका वीकनेस कौन सा है। इस समय पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने स्ट्रेंथ पर काम करिए और वीकनेस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे कि इन 20 दिनों में आप मैथ्स करके बहुत तेज बन जाओगे, मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं उनको और बेहतर बनाइए और जहाँ वीकनेस है इसको थोड़ा पढ़ के और इसको ऐसा कर लीजिए कि आगे अगर एग्जामिनेशन में आपको जाना है तो उसमें इस चीज़ को देख के आप छोड़ो ना क्वेश्चन एटलीस्ट। ओके, तो ये 2 दिन पर यूनिट वाला जो है, और ये फ्लेक्सिबल रखिए। ऐसा भी कर लीजिए कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो उसको 2 दिनों की खास जरूरत है नहीं कि अलग अलग 2 दिन इसको देना पड़े। तो इसके लिए बिल्कुल आप जो है उस जो 2 दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक्स्ट्रा हैं उनको किसी और वाले यूनिट में जो है एडजस्ट करिए, है ना। दूसरी चीज़ देखिए, याद रखिएगा कि की टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करिए। कौन कौन से की टॉपिक्स हैं, देखिए आप अगर ज्ञानश्री के यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे तो हमने अभी जो 6 महीने का हमारा जो स्टडी प्लान पूरा चल रहा था जून एग्जाम के लिए, तो उसमें हमने करा रखा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करा रखा है, वन शॉट करा रखा है। उन सभी चीज़ों को देखिए। देखिए, कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होती। अभी भी अगर वीडियोज़ लाए जाएंगे या वो वीडियोज़ हैं, बिल्कुल ही वो वीडियोज़ जो हैं अभी आपके काम के हैं, तो तुरंत जाइए, तुरंत प्लेलिस्ट खोलिए और उसको 1.5x पे करिए उन वीडियोस को और उसको देख डालिए, है ना। तो की टॉपिक्स जो है वो प्रायोरिटाइज करिए, फोकस करिए कि किन टॉपिक्स का वेटेज हाई रह रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अभी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है नंबरिंग वाले की बिल्कुल नंबर में जो है अरेंज करिए। सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इस टाइप के चीज़ों को देखिए जिसमें सीक्वेंस आ रहा हो। मैंने आपको बहुत सारी नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो उन नोट्स को एक बार रिवाइज जरूर करिए। तीसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्टिव लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक्टिव लर्निंग करिए। एक्टिव लर्निंग कैसे, बिल्कुल एजुकेटर के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए। ऐसा मत सोचिए कि जो सर ने कराया या फिर मैम ने कराया वही हम करेंगे, अपने से कुछ करिए, है ना। हमारा काम है और एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन तक ही हम आपके साथ जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आपका जो है पूरा फोकस एक ही चीज़ पे है, अब वो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। इसके लिए आप दिन दुगुना और रात चौगुना मेहनत करिए। देखिए, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समराइज करिए अपने शब्दों में टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है उनको अपने शब्दों में जो है लिखिए
जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाया जा रहा है उसको खुद के शब्दों में लिखिए, किसी और को एक्सप्लेन करिए। आपके छोटे भाई बहन हो, है ना, यंगर आपके जो ब्रदर हो या सिस्टर हो, कोई भी हो, उसको जो है वो समझाइए उन लोगों को वो चीज़। या फिर माइंड मैपिंग करिए, अपने माइंड में कुछ मैप्स बनाइए ताकि जब एग्जामिनेशन में जाओ तो ये चीज़ें आपको याद आएँ। देखिए जो चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक चीज़ आपके काम की चीज़ बताने वाला हूँ। फिर अगला है, देखिए प्रैक्टिस करना होगा आपको रेगुलरली, और इसलिए मैंने बोला कि ज्ञानस्थली का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो पास्ट पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करिए, साथ ही साथ जो सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ उनको ध्यान में रखिए, और जो एग्जाम का फॉर्मेट है ना उससे फैमिलियर होइए, है ना, और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उससे फैमिलियर होइए। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो आपका एग्जामिनेशन टाइमिंग है ना, याद रखिएगा एग्जामिनेशन टाइमिंग के साथ आपको मैच करके और फिर मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल आपका टाइमिंग अगर 2:30 से 5, 2:30 से जो शेड्यूल बना हुआ है उसमें है, तो सेकंड वाले हाफ में है या फर्स्ट हाफ में है, उस हिसाब से आप जो है अपने टाइमिंग को, अपना जो मॉक टेस्ट दीजिए उसमें भी वही रखिए, ताकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल उस टाइम पे एक्टिव हो जाए। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो देखिए रेगुलरली प्रैक्टिस के बाद आपको डेली जो है वो रिव्यू करना होगा। क्या रिव्यू करना होगा? देखिए हर दिन कुछ समय बिताइए, रिवाइज़ करिए चीज़ों को, क्या क्या आपने पढ़ा उसको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज़ करिए और रीइंफोर्स करिए जो भी मेमोरी है, जो भी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, तो कौन कौन से चीज़ आपको रटना है, मेमोराइज़ करना है इस चीज़ को, और कौन कौन सी चीज़ें समझ के चलना है, इस चीज़ को जो है बिल्कुल याद रखिए, है ना। अगला है हमारा कि देखिए पढ़ाई के समय ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही बैठ के और 2 घंटे 3 घंटे जो है पढ़ते जा रहे हो, नहीं। देखिए हर 40 मिनट के बाद, याद रखिएगा, हर 40 मिनट के बाद 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 2 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा घूम लीजिए। अगर आपके घर से दूर तक कुछ दिखता है तो दूर देखने का प्रयास करिए। दूर देखने से क्या होता है ना कि हमारा आई साइट जो है वो बिल्कुल ही आपका नॉर्मलाइज हो जाता है। ग्रीनरी अगर आपके आसपास है तो ग्रीनरी देखने की कोशिश करिए, उससे भी हमारा माइंड जो है वो शांत होता है ना। तो हर 40 मिनट के बाद 2 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए। और आप जो है कई टेक्निक्स आते हैं, जैसे 25 मिनट के बाद 5 मिनट वाला ब्रेक जो होता है, 40 मिनट के बाद 2 मिनट वाला, मैं ये पर्सनली करता हूँ तो ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक पोमोडोरो टेक्निक आता है जो 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक है, लेकिन अभी 5 मिनट का ब्रेक मत रखिए, 40 मिनट पे 2 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे क्या है? हेल्दी रहना। तो अगला स्टेप हमारा जो 7वां स्टेप है वो है कि भाई आपको इस समय पे बता दे रहा हूँ। देखिए एक तो ये रेनी सीजन या मानसून, इसको कह सकते हैं कि मानसून का सीजन चल रहा है, और ये सीजन जो है ना अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, याद रखिएगा। तो इन डिजीज़ के टाइम पे, इन डिजीज़ के फैलने के टाइम पे, याद रखिएगा, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, जितने भी डेंगू हैं, मलेरिया हैं, इस टाइम पे अपने आप को बहुत ही अच्छे से रखना जरूरत है। देखिए स्वच्छ पानी पीजिए, जो क्लीन वाटर है ये ज़रूरी है, और सैनिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अपने हाथ अच्छे से धोया करिए खाना खाने से पहले, और एक सैनिटाइज़र रखिए अपने पास, ताकि आप जो है ना अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज कर लीजिए ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना जाए। तो टाइफॉइड का डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इस टाइम पे जो जॉन्डिस है और टाइफॉइड है ये बहुत ज़्यादा फैलता है, साथ ही डेंगू और मलेरिया। तो जब रात में सोया करिए तो मॉस्किटो नेट लगा लिया आपने, तो उससे क्या होगा कि इस मानसून के सीजन में आने वाले जो भी आपके बीमारियां उनसे आप बच सकोगे। और साथ ही साथ थोड़ा अपनी इम्यूनिटी पे काम करिए, जैसे गिलोय हो गया, है ना, ये देखिए कोई टीचर आपको बताता नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। गिलोय हो गया और आंवला हो गया, इसका सेवन करिए। काढ़ा पी लीजिए, है ना, तुलसी का काढ़ा होता है तो वो पी लिया करिए। और थोड़ा शुगर और मैदा का सेवन कम करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना जो है वो खाया करिए। और पत्तेदार सब्जियों से थोड़ा दूर रहिए अभी, है ना, इस टाइम पे पत्तेदार सब्जियों से थोड़ा दूर रहिए। तो हेल्दी रहना जरूरी है, पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, और एनफ स्लीप लीजिए। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 6 से 7 घंटे जो है वो रेगुलर जो है स्लीप बहुत जरूरी है। इससे फोकस आपका बढ़ता है, रिटेंशन पावर बढ़ता है। अगला है रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करिए। देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और उनको यूटिलाइज़ करना जरूरी है। यहाँ पर आपको यूट्यूब पे डेली सेशन मिलेगा अब आपको, तो हर सेशन को अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। आपका मन कहेगा कि हर 1 मिनट 2 मिनट में मैं छोड़ के चला जाऊँ, है ना। देखिए अच्छी चीज़ों में मन तो नहीं लगेगा। याद रखिएगा, अभी एक मूवी देखने बैठोगे पूरा मूवी खत्म कर दोगे, लेकिन अभी अगर पढ़ने बैठोगे आप तो आप पढ़ने में बहुत आपको प्रॉब्लम होगा। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता था। लेकिन देखिए मन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करिए। हाई क्वालिटी के स्टडी मटेरियल्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, बुक्स हैं आपके पास, प्रैक्टिस सेशंस आपको लिया जा रहा है, ऑनलाइन रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करिए, खुद को एक्सेस करिए। खुद को एसेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए रेगुलरली अपने आप को अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आपको पता चलेगा, है ना, क्या चीज़ें आप समझ पा रहे हो क्या नहीं। और मैं यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हूँ, डिस्कशन ग्रुप में भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वहाँ पे मेरा पूरा कोशिश होता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा उसका जवाब दे सकूँ, है ना। तो सेल्फ असेसमेंट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और इसके साथ साथ पॉजिटिव रहिए। देखिए बहुत लोग कह रहे थे कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, अब रिजल्ट नहीं आएगा तो वो लोग जो है ना बहुत मायूस हो गए होंगे। बिल्कुल मायूस मत होइए। मैंने बताया था ना आपको कि कुछ भी हो सकता है, हमारे हाथ में इतना ही है कि जो हमारे सामने है वो
हमको करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव रहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, मोटिवेटेड रहिए और किसी भी तरीके का नेगेटिविटी अपने अंदर मत आने दीजिए। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपको थोड़ा अपलिफ्ट करते हैं। आपके पीयर्स हो गए, आपके ऐसे सहपाठी जो आपको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आपके मेंटर्स हो गए। यहाँ पर देखते हो ना, मैं और मैम आपको हमेशा जो है प्रोत्साहित करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा पुश हो सकता है किसी बच्चे को उसके जो हायर लिमिट है वहाँ तक ले जाए। तो ये जो है चीज़ें जो है आपको करना है, ये 10 चीज़ें जो है मैंने आपको बताया जो आपको करना है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है या नहीं करना है। तो देखिए, व्हाट नॉट टू डू, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो व्हाट नॉट टू डू, इसमें देखिए सबसे पहले तो लास्ट मिनट क्रैमिंग नहीं करना है ना। ऐसा ना हो कि आपको एग्जामिनेशन में जाना और उसके पहले आपने कुछ रटना स्टार्ट कर दिया। नहीं, देखिए ज़्यादा मटेरियल जो है वो कवर करने से अच्छा है कि जो मटेरियल आप कवर कर रहे हो उसको बेहतर तरीके से कवर करो। तो जो लास्ट के दिन है ना, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। रिटेंशन पावर जो है उसको ठीक रखने के लिए आपको अच्छे से स्लीप लेना होगा, हेल्दी रखना होगा खुद को, अपने प्लान पे स्टिक रहिए। डेली जो है आपको याद रखिए कि 2 यूनिट, आपको 1 यूनिट जो है 2 दिन मिल रहा है, तो उससे जो है स्टिक रहिए और थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप कर सकते हो जैसे आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है ना। लास्ट मिनट रश आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज़ है कि स्किप मत करिएगा रिवीजन कभी भी, है ना। कभी भी आपको दोहराना जो है वो बंद नहीं करना है। रिवीजन स्किप मत करिएगा। कई लोग क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, रिवाइज करते ही नहीं है। रिवीजन सेशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बिकॉज इट कैन लीड टू फॉरगेटिंग प्रीवियसली लर्न मटेरियल। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, सो मेक श्योर कि आप जो है रिवीजन को इंक्लूड करिए अपने रेगुलर जो भी आपका यहाँ पर स्केड्यूल बन रहा है उसमें। फिर तीसरा है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। देखिए बहुत सारे मूवीज़ आएंगे, सीरीज़ आएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको दोस्त कहेंगे कि चलो घूम लेते हैं। भाई 20 दिन हैं आपके पास, है ना। इन 20 दिनों में आप त्याग कर लीजिए। अगर आप त्याग कर लेते हो, देखिए 22 तारीख को आपके एजुकेशन का पेपर है। यहाँ पे मोस्टली लर्नर्स एजुकेशन के, अगर आप एजुकेशन के नहीं है तो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का जब भी पेपर होगा, लगभग मोटा मोटी 20 दिन आपके पास बचा हुआ है। ओके, तो इन दिनों में डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। एक क्वाइट, है ना, एक शांत वातावरण और एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस जो है वो खोजिए। आपके शहर में लाइब्रेरी जरूर होगा। देखिए छोटे से छोटे आजकल गांव में भी लाइब्रेरी खुल रहा है, बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगता है कि एक अच्छा कल्चर जो है अब देखने को मिल रहा है, जो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ हैं उनमें भी, कि अब लाइब्रेरीज खोले जा रहे हैं। तो बिल्कुल ही शांत वातावरण, डेडिकेटेड जो स्टडी आवर्स हैं वो दीजिए। स्टडी सेशंस जो हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेड स्टडी सेशंस लीजिए और बिल्कुल जो है अपने डिवाइसेस जो भी आपके मोबाइल फ़ोन है उनके नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। देखिए मैंने क्या किया है, यूट्यूब में अपने शॉर्ट वाला सेक्शन जो है ना उसको मैंने बंद कर दिया है ना। तो ये जो है आप कर सकते हो। फिर इंस्टाग्राम बिल्कुल हटा दिया मैंने, फेसबुक मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ और मुझे जो है एनसीओ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे माइंड को जो है ना वो बिल्कुल ही ख़राब कर रही हैं ये चीज़ें, और इसीलिए मैं ये चीज़ करता हूँ। आपको भी ये करना होगा, डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल ही अवॉइड करना होगा इस समय पे। चौथा है ओवरलोड मत लीजिए। याद रखिएगा कोई भी ओवरलोड लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स जो है एक दिन में कवर करने की जरूरत नहीं है। अपने प्लान से स्टिक रहिए। 1 यूनिट जो है आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। डीप अंडरस्टैंडिंग लेना है, याद रखिएगा। नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करिएगा, है ना। किसी भी प्रकार का नेगेटिव थिंकिंग कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे पास इतना ही चांस है, मेरा एज जा रहा है, नहीं। अगर आपके पास ये चांस है सो गिव योर बेस्ट, है ना। आपको इन 20 दिनों में समझना है कि ये मेरे जीवन के जो है सबसे महत्वपूर्ण 20 दिन है ना। तो एंग्जाइटी को, सेल्फ डाउट को आने नहीं देना है। किसी भी प्रकार का जो सेल्फ डाउट है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही टॉपर भी होगा। मतलब उनका भी दिमाग और हमारा दिमाग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, देखिए डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो ना और कोई मोटिवेटेड है, तो देखिए मोटिवेटेड आदमी हो सकता है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो, है ना, बाह्य उनके पास जो भी अभिप्रेरणा हो, लेकिन डिसिप्लिन्ड अगर आप हो, है ना, तो आप जो है ना जरूर सक्सेसफुल होंगे कभी ना कभी। तो नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल हटाइए, सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए आपके पास, और कॉन्फिडेंट रहिए, फोकस्ड रहिए अपने प्रिपरेशन के लिए। अगला छठा पॉइंट अगर हम देखें तो प्रैक्टिस पेपर्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिएगा, है ना। मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा। मॉक टेस्ट आपको जो है आपके गंतव्य तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे, इतना याद रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं, अब ऑनलाइन है तो एक चीज़ तो बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर से वो ये है ना कि ऑनलाइन में आपको OMR भरने में जो 40 से 45 मिनट जो जा रहे हैं, जो मेरे पर्सनली जो है बहुत खले थे ये मिनट्स, क्योंकि मैं एग्जाम दिया था, तो ये 40 से 45 मिनट जो है ऑनलाइन में आपके बचते हैं। तो इस 40 से 45 मिनट को यूज़ करिए डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के सवाल जो है उसमें समय देने के लिए। याद रखिएगा, बार बार मैं कहता हूँ, जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा मजबूत है उसको पहले कवर करिए, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लीजिए। इजी क्वेश्चंस उसमें आराम से हो जाते हैं, और जो आपको लगता है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, उनको लास्ट में रखिए, है ना। तो ये कर सकते हो आप। और एग्जाम के जो एक्चुअल फॉर्मेट है वहाँ जो है आप मॉक टेस्ट देके और उस फॉर्मेट से एक्वेंट कर सकते हो अपने आप को। और अगला है कि किसी भी तरीके का इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे बंद करिए। किसी भी तरीके का जो है ना वो
कंसिस्टेंट यहाँ पे आपको ओवरऑल स्टडी रूटीन आपको रखना है। ऐसा ना हो कि इनकंसिस्टेंट हो जाइए और जो है अपने प्रिपरेशन को ख़राब कर लीजिए। तो 7वां है इनकंसिस्टेंसी भाई। अब 8वां देखते हैं। तो देखिए 8वां में है कि अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, डोंट इग्नोर हेल्थ अगेन। और 9वां है भाई, हेल्थ के बारे में हमने बात किया ही। 9वां है मेमोराइजेशन जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटो, है ना, रटना है तो कुछ चीज़ें ही रटना है, ऐसा नहीं तो आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि रटोगे तो भूलोगे, है ना। और देखिए बिल्कुल ही अटेंशन पे करिए एग्जाम के इंस्ट्रक्शन पे, एग्जाम के दिन याद रखिएगा। बहुत लोग उल्टा सीधा चीज़ कर देते हैं। देखिए जब एग्जामिनेशन में आपको इन्विजिलेटर जो भी बता रहे हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिए, उन पैटर्न्स को समझिए। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके का फॉर्मेट रिक्वायरमेंट, क्या आपको ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए कि क्या क्या ले जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। देखिए बेल्ट्स वगैरह, है ना, वॉलेट हो गया, बेल्ट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, रिंग हो गया, और किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा, मत ले जाइएगा। वाटर बॉटल ले जाना है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाइएगा, और कैप्स वगैरह ये सारी चीज़ें हटाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि एक लोअर और टी शर्ट, है ना, और या फिर आप जो है वो ढीले कपड़े जो होते हैं वो पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं, जो भी ड्रेस कोड, बाकी जो रिलीजनल ड्रेस कोड्स हैं वो तो अलाउड होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर स्ट्रिक्ट चेकिंग भी होता है ना, तो वो है। और ये सारी चीज़ें जो अवॉइड करिएगा, किसी भी तरीके का चीटिंग करने का कोशिश मत करिएगा, और किसी भी तरीके के जो है ना दूसरों से ज़्यादा बातचीत करना या फिर किसी से बहस करना, वो सारी चीज़ें नहीं करना है ना। इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और ये ही सारी चीज़ें करके आप जो है बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं, और आपका जो ये JRF का सपना है ना ये पूरा होगा। जिसका नेट है उनका नेट का भी सपना पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बात किया 10 ऐसे पॉइंट्स जो आपको करने हैं और 10 ऐसे पॉइंट्स जो आपको नहीं करने हैं। तो आई होप कि आज के इस जो हमारा सेशन है ओवरऑल एक हमारा स्ट्रेटजी प्लानिंग सेशन था, तो इसमें आपको अच्छा लगा हो, बहुत कुछ जो है समझने को मिला हो, सीखने को मिला हो। और अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि सबको क्लैरिटी मिले कि कोई, देखिए ये सिर्फ UGC नेट के लिए नहीं है, ओवरऑल हर एग्जाम के लिए मैंने बताया है ये काम करेगा, लेकिन नेट के लिए तो आपको जरूर काम करेगा ऑनलाइन मीडियम में, चूँकि ये हो चुका है अब। तो ये है। बाकी ये एग्ज़ाम में आप अपीयर कर रहे हो तो ये चीज़ें जो है दिसंबर के लिए अभी मैं आपसे नहीं कहूँगा, ये एग्ज़ाम में अपीयर कर लीजिए। मैं भगवान से यही कामना करूँगा कि इस बार जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।